महाराष्ट्र के अशोक खरात के बारे तो सभी जानते हैं कि कैसे कैसे करतब वो टेबल के ऊपर दिखाया करते थे, कैसी कैसी गंदगी उन्होंने फैला रखी थी। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ, नासिक से ही एक और इसी तरह का मामला सामने आया है। एक महिला ने, एक महंत है ये बाबा महेश गिरी, निफाड़ तालुका के धारण गांव खड़क स्थित मठ के ये महंत हैं। महेश गिरी पर आरोप लगाए हैं उस महिला ने कि अशोक गिरी ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया है। पहले इस महिला ने अपने परिवार को बताया। परिवार के लोग, एक अर्धश्रद्धा निर्मूलन समिति है वहां पर बनी हुई है ये, उसके कार्यकर्ताओं से बात की। उन कार्यकर्ताओं ने कंप्लेन दर्ज की, कई संगीन धाराओं में कंप्लेन दर्ज कराई गई। पुलिस इनकी तलाश में है, ये अभी फरार हैं। महिला का कहना है, महिला के माता पिता इनको इन बाबा के पास लेके गए थे। शादी में अड़चन आ रही थी, उस अड़चन को दूर करने के लिए, कुछ घरेलू परेशानियां थी, उन परेशानियों को दूर करने के लिए उन बाबा से मिले। बाबा ने क्या किया, बाबा ने इनसे कहा कि युवती को बाहरी बाधा है और पाप खत्म करने के लिए पापनाश के नाम पर जो एक कुंड होता है उसमें इनको स्नान करना होगा। उसमें इसको स्नान कराया गया। फिर एक गुलर के पेड़ के चारों तरफ 7 चक्कर काटने के लिए कहा, परिक्रमा करने के लिए कहा, गीले कपड़ों में। जो पहले कुंड में नहाएगी, फिर गीले कपड़ों में, जो कपड़े उसके गीले हुए, 7 चक्कर उसके कटवाए गए। इस तरह से उन्होंने उसको विश्वास में लिया। माता पिता को विश्वास में लेने के बाद कहा कि देवीय विधि के बिना पीड़िता का संकट दूर नहीं होगा। देवी विधि जैसे भी होती होगी, इसके लिए उन्होंने कहा कि एकांत जगह चाहिए। महिला को, जो पीड़ित है, उसको एकांत में ले जाना होगा। एक ऋषिकेम्बेश्वर रोड पर एक लॉज है, ये वहां उस लॉज में इस महिला को लेके गए, वहां इनके साथ सब कुछ किया। बाद में युवती को इन्होंने धमकाया। रुद्राक्ष की माला का, जो गले में माला थी, उसका डर दिखा के कहा कि भस्म कर दूंगा अगर तूने जरा भी विरोध किया या किसी से बताया। ये सब कुछ करने के बाद ये इनका दूसरा मठ है पुणे में, वहां से महिला को तो छोड़ा नासिक में, ये पुणे में अपने मठ में आके भाग के आ गए इधर। इन्होंने परिवार को बताया, परिवार ये इस समिति से मिले, समिति वालों ने इनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराई। अब ये बाबा ना ही वहां बरामद हुए, ना ही यहाँ। पुलिस इनकी तलाश में है। न जाने कैसे इन लोगों के झांसे में आके अपनी इज्जत आबरू दांव पर लगा देते हैं। कैसे यकीन हो जाता है तुम्हें माताओं बहनों। आप लोगों को भी तो दिमाग दिया है। घर की कुछ परेशानियां होती हैं, हाँ सभी में होती है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही ना है कि इन जैसे लोगों के पास जाओ और अपना सब कुछ ही लुटवा लो। और वो भी धर्म के नाम पे जब करते हैं तो गुस्सा बहुत आता है। न जाने कितने लोग विश्वास करते होंगे इनके ऊपर, न जाने कितने लोगों को भरोसा होगा कि हाँ ये सब कुछ ये कर देंगे, और एक ही पल में। पुलिस का कहना देखो, अब इसमें यह है, जो काफी इसमें संगीन धाराएं लगी हैं, पुलिस का कहना यह है कि सिर्फ एक यही युवती नहीं है पीड़ित, और भी युवतियों की शिकायतें आ सकती हैं इनको गिरफ्तार करने के बाद। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर चलाया जाएगा, और कौन कौन युवतियां इनके संपर्क में थी उन युवतियों से भी पूछताछ की जाएगी, जो युवतियां हमेशा इनके पास आती जाती रहती थी। सिर्फ इनके लिए ही, इनके ही साथ इन्होंने इस तरह का नहीं किया, और युवती, मतलब शक है उनको कि और युवतियों के साथ भी इन्होंने इस तरह का काम किया होगा। अब ये गिरफ्तार नहीं हुए, इनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। तो ख्याल रखें, ना जाएं तो बेहतर। बाकी भाई अपनी अपनी सबकी आस्था होती है, सब एक जैसे नहीं होते, मुझे ही मालूम है। लेकिन जो लोग इस तरह की बातें करें, कपड़े निकलवा कर परिक्रमा या गीले कपड़ों में या ऐसे स्नान करना, ये करना वो करना, इतना तो आप खुद भी समझ सकते हो कि ये सही नहीं, इंसान नहीं है, गलत इंसान है। सही इंसान तो आपको छुएगा भी नहीं, टच भी नहीं करेगा। आपका जो भी समस्या है ना, वो दूर से ही उसका समाधान बताएगा, आपको कुछ नहीं बोलेगा। और सही इंसान को इन चीजों से मतलब ही नहीं होता। औरत के जिस्म से, औरत की इज्जत से खेलने का उनको इनसे मतलब नहीं होता। वो तो अपनी दुनिया उनकी अलग होती है, मगन होते हैं उस दुनिया में। वो उनको पाप पुण्य का सब का इल्म होता है। और जो लोग ये धर्म के आड़ में धंधे करते हैं ना, ये उल्टी सीधी गंदी हरकतें करते हैं, इनको तो पहले ही परख लिया करो, इनकी बातों से पता लग जाता है सच्ची। और ये तुम्हारी तरफ नहीं है भाइयों, हिंदुओं तुम्हारी तरफ नहीं है, अपन की तरफ भी ऐसे ऐसे लोग हैं
दिखा देते हैं डर जिन भूत का, दिखा देते हैं न जाने कैसा कैसा। कब्रों में से मुर्दे निकाल निकाल के उनके साथ वो करते हैं कि मुझे वो चीज हासिल होगी कि मैं अब इस इंसान को अपने काबू में कर लूंगा। मुर्दे का नखून चाहिए, मुर्दे के नखून को जला के उसकी राख बनाएंगे, उसका ताबीज बना के गले में डाल लो तो जिससे प्यार करते हो वो तुम्हारे कब्जे में होगी। बहुत सारे ड्रामे हैं भाई, बहुत सारे ड्रामे हैं। प्यार को पाने के लिए इंसान कुछ भी कर देता है, और ये प्यार को पाने वाले लोग जब इनसे मिलते हैं ना तो उनको ये ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, उनकी पट्टी ऐसी पढ़ाते हैं, वो आ भी जाते हैं इनकी बातों में और कर लेते हैं यकीन, पैसे भी देते हैं इनको। फिर वो कहीं से किसी का भी नखून वखून या कोई भी हड्डी वड्डी जला के उसकी राख बना के नहीं दे। मुर्दे का लाया था भाई रात को निकाल के कब्रिस्तान में से, डर लग रहा था बहुत, पैसे कम दे दूं ना, 10,000 और चाहिए। देता है वो, भले उसका काम ना हो, देता है। काम नहीं हुआ तो कुछ बता देंगे, अड़चन आ गई कुछ, दोबारा लाऊंगा निकाल के, 20,000 और दे। इनकी दुकानें चलवाते रहते हो तुम, यकीन करते रहते हो इनके ऊपर, और ये फलते फूलते रहते हैं। तो सावधान रहे ऐसे लोगों से, सावधान, होशियार, खबरदार। अपनी माताओं बहनों से ज्यादा कहना चाहूंगा, यही ज्यादा इनकी बातों में आती हैं। ना हो इनके चक्कर में, ना आबरू लुटवाओ इनसे अपनी। खुश रहो, आबाद रहो, जहां भी रहो।